हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो है करंट अफेयर्स की और आज का जो लूसेंट का वीडियो है वो इवनिंग तक में आ जाएगा। अभी करंट अफेयर्स का आप सेट लगाइए और ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, या फिर आप सीजीएल वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें टेस्ट लगाइए करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन है कि कोविड-19 में सुरक्षित व्यवसाय एवं निजी यात्रा हेतु ग्रीनलैंड किस देश की पहल है एवं इससे जुड़ने वाली प्रथम देश कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सिंगापुर चीन। सिंगापुर चीन जो है ये इसके मतलब कि चीन सिंगापुर के साथ ग्रीनलैंड स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। निम्नलिखित में से किसे ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वॉकिन फिनिक्स को। वॉकिन फिनिक्स ये कौन सी फिल्म के लिए? तो जोकर फिल्म के लिए। और अगर आपसे ये तो हो गई कि अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, अगर पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे दिया गया, ऑस्कर अवार्ड 2020 का, तो ये फिल्म पैरासाइट को दिया गया। निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच फरवरी 2020 में अजेय वॉरियर संयुक्त युद्ध अभ्यास आरंभ हुआ? आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत इंग्लैंड के बीच। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 13 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये होता है कि मनोरंजन हो गया, सूचना संचार, इन सब के माध्यम से रेडियो के महत्व को रेखांकित करना। और 2020 में जो इसकी थीम रही, ये रही रेडियो और विविधता। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने हेतु निम्नलिखित में से कहां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2020 में आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। भारत में नई दिल्ली में यह किया गया। साथी पहल किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। साथी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो है विश्लेषणात्मक उपकरणों का निर्माण करना, जो विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करने में हमारी मदद करेंगे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एमसी मैरीकॉम को। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित बिहार के वशिष्ठ नारायण सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कि ये विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया और वशिष्ठ नारायण को यह पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया गया और ये बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मलाला यूसुफजई। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मलाला यूसुफजई हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने रुपए की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 99,300 करोड़ रुपए। क्रिकेट पत्रिका विजडन ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को 21वीं सदी का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है?
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा को विजडन ने 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान टेस्ट क्रिकेटर चुना है। हाल ही में किसे पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी रंगराजन को, जो कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। भारत के किस राज्य में पहला कवक पार्क बनाया गया? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। माइकल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, आयरलैंड की। माइकल मार्टिन जो है आयरलैंड के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत योजना में मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपया से बढ़ा के कितना किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 202 रुपये। प्रत्येक दिन की जो मजदूरी रही थी, पहले सरकार ने मनरेगा मजदूरी की रोज की जो मजदूरी 182 रुपया थी, उसे बढ़ा करके अब 202 रुपया कर दिया गया है। हाल ही में 69 लोगों की हत्या करने से चर्चा में रहे आतंकवादी संगठन बोको हरम, ये किस देश से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया से। भारत चीन तनाव के बीच चीन को संतुलन करने के संदर्भ में एक संगठन क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, इसमें फ्रांस शामिल नहीं है। क्वाड की शुरुआत जो है ये 2007 में किया गया था और इसमें टोटल 4 देश शामिल हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन जनवरी 2020 में किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। खेलो इंडिया युवा खेलों का आयोजन जनवरी 2020 में ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया। निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इजराइल ने। तो याद रखिएगा इसमें कि एरो 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो इजराइल ने किया। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष योजना लाभ योजना यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पहल योजना। और इस योजना, ये जो पहल योजना है, इस योजना का संबंध एलपीजी गैस की जो सब्सिडी आती है ना, वो सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खाते में पहुंचने की ये योजना है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये सेट, और अगर सेट लगाया होगा, आप जैसे कि इसी तरह से करंट अफेयर्स दे दिया जाएगा आपको, तो आप उसमें सेट लगा सकते हैं। उसके पहले जो है आप करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लें, कोई भी पार्टिकुलर बुक खरीद के उसकी मतलब कि प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करें और सेट लगाएं। और चाहे तो इसमें भी आप अपना स्कोर लिख सकते हैं। और जिस तरह से कि जीके जीएस वगैरह का पीडीएफ दिया जाता है ना, तो उसी तरह करंट अफेयर्स जो लगाया जाएगा उसकी भी पीडीएफ आपको वेबसाइट पे दे दी जाएगी। आप वहां से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात, कभी कभी क्या होता है, कुछ वजह से तुरंत पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पाता है,
तो आप थोड़ा सा वेट कर लें। उसमें भी नोटिफिकेशन बेल है, आप उसको दबा दीजिए, ताकि जैसे जैसे ही PDF उसमें अपलोड हो ना, आपको नोटिफिकेशन फट से मिल जाए। तो थोड़ा सा सब्र कर लिया कीजिए, कभी कभी कुछ वर्क हो जाते हैं तो PDF नहीं दे पाते हो, तो आप थोड़े दिन या 1 दिन 2 दिन के बाद कभी कभी होता है, तो आप वहाँ बेल आइकॉन वहाँ भी दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए PDF जैसे ही अपलोड हो। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।